क्वेश्चंस क्या है? बोलो क्वेश्चंस बोलो आप। The circumference of a circle. द circumference of circle is 528 centimeter. Find radius comma diameter and area. तीन चीज इस पे निकालना है, रेडियस निकालनी है, डायमीटर निकालना है और एरिया निकालना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हम यहाँ पे सॉल्यूशंस लिखेंगे। सॉल्यूशन सर्कमफ्रेंस गिवन है, गिवन डेट में लिखेंगे। यहाँ पे गिवन डेट देखो क्या लिखेंगे, गिवन डेट लिखा, गिवन डेट सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल दिया, शॉर्ट में लिख सकते हैं सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल CIRCL इक्वल्स टू 528 सेंटीमीटर हमने लिखा। ऑन कंडीशन डिटेल्स में जाएंगे। सर्कमफ्रेंस CIRCULFERENCL सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल इक्वल्स टू फार्मूला क्या होता है आप बोलो? 2 पाई आर। सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल फार्मूला क्या होता है? 2 पाई आर। या इसको हम पाई डी बोल सकते हैं, पाई डी भी हम बोल सकते हैं, लेकिन यहाँ पाई डी की यूज नहीं है क्योंकि हमको रेडियस पहले फाइंड करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने अब यूज करेंगे ये 2 पाई आर। 2 सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल कितना दिया हुआ है? 528 सेंटीमीटर दिया है। इसके सामने लिखेंगे सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल कितना दिया हुआ है? 528। यहाँ पे डिसम्प्लाइंग साइन लगेगा और यहाँ पे क्या है? 2 पाई आर। 2 इंटू 22। पाई का मान क्या होगा? 22/7 इंटू में आर। पाई का मान कितना होता है? 22/7 फ्रैक्शन में। यहाँ पे आपको लिखना है यूज करने के लिए, यहाँ पे आप यूज कर सकते हो पाई इक्वल्स टू 22/7 मैंने यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो पाई अब यहाँ पे सॉल्व करेंगे, वैल्यू पुट करके सबका सॉल्व करेंगे। इस साइड में देखो कहीं भी कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा है। यहाँ पे क्या होगा? 2 इंटू में 22/7 इसको मल्टीप्लाई करो, कितना होगा? न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई होगा, डिनोमिनेटर के मल्टीप्लाई होगा। तो क्या होगा यहाँ पे? 2 इंटू 22 इंटू आर कितना होगा? 44 आर अपॉन में 7 हो गया। यहाँ पे क्या है? 528 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर लिख दो, ये सेंटीमीटर। अब यहाँ पे इसके बाद स्टेप क्या हो रहा है? ऐसा हो गया कंप्लीट। अब इसके बाद क्या स्टेप होगा? यहाँ पे 521 अपॉन में 1 लिखा होता है, लेकिन यहाँ पे लिखा नहीं है। यहाँ पे इसमें इलिमिनेट रहता है बाय 1। इलिमिनेट क्या रहता है? बाय 1। इसको लिखने की जरूरत नहीं है। अगर आप यहाँ पे 1 आप मेंशन भी कर देते हैं या लिख भी देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे लिखने के बाद हम आगे स्टेप जो बढ़ेगा, आगे बढ़े स्टेप बढ़ने से पहले इस चीज को लिखना पड़ता है। यहाँ पे बी ब्रैकेट लिखते हैं, यहाँ पे बिकॉज का साइन लगाते हैं। किसका साइन लगाते हैं? बिकॉज का। बिकॉज उसके बाद लिखते हैं बाई, बाई क्रॉस CROSS क्रॉस मल्टीप्लाई MULTIPLY बाई क्रॉस मल्टीप्लाई या बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी हम बोल सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है कि फर्स्ट फ्रैक्शन के न्यूमरेटर और सेकंड इक्वल्स टू के बाद जो फ्रैक्शन है उसका जो है डिनोमिनेटर है उसको हम मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, इस प्रोसेस को इसको इससे मल्टीप्लाई करके एक साइन और इसको मल्टीप्लाई करके। ठीक है, एक बार लेफ्ट हैंड का न्यूमरेटर, दूसरे हैंड का डिनोमिनेटर। ठीक है, ये दोनों इस साइड से मल्टीप्लाई करके। लेकिन यहाँ पे ये याद रखना है कि जो वेरिएबल वाला टर्म है जिसमें वेरिएबल लगा हुआ है x y z कुछ भी लगा हो, उसको हम इस साइड लिखते हैं। कितना? लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे। जैसे क्या है कि 44r इंटू 1, तो 44r हो गया इक्वल्स टू 528
528 इंटू 7, इसको हम लिखेंगे 528 इंटू 7, हम इस साइड लिख देंगे। इसका यूनिट कितना है, मान लो कि 22 होती है, इसका सेंटीमीटर में हो जाएगा। 22 का 7 नहीं ना यूनिट, क्या कि 22/7 तो इसका कोई यूनिट नहीं है, इसीलिए यहाँ पे 528 इंटू में 7 इंटू सेंटीमीटर लिख देंगे। ठीक है, ये आपका होगा 44 इंटू आर इंटू में आर। फिर यहाँ पे हम आर के सॉल्व करें, यहाँ पे आपको मल्टीप्लाई नहीं करना, ये जो हम तो 528 इंटू 7 इसको मल्टीप्लाई नहीं करना है, मल्टीप्लाई नहीं करना, एज इट इज सिर्फ मल्टीप्लाई लिख देना यहाँ पे कि 528 इंटू में 7 इसको वैसे लिख देंगे, मल्टीप्लाई नहीं करना। फिर यहाँ पे हम आर का वैल्यू निकालेंगे, इसका जो कोफिशिएंट है 544 इंटू आर, इसका जो कोफिशिएंट है डिवाइड के फॉर्म इधर है। अगर यहाँ पे मान चलो इनके साथ यहाँ पे माइनस होता है 44, ये डिवाइड के रूप में भी माइनस ही वहाँ पे होगा, क्योंकि डिवाइड के फॉर्म में कोई भी साइन इधर जाए, लेफ्ट हैंड से राइट हैंड साइड जाता है, उसका हमेशा अपने साइन के फॉर्म में रहता है, साइन लेके अपने साथ ही रहेगा, वो कभी भी माइनस का प्लस नहीं हो सकता और प्लस का माइनस नहीं होगा, वो अपने साइन के साथ ही वो उधर जाएगा। इतना है, यहाँ पे क्या होगा, इक्वल्स टू 528 इंटू में 7 बाई 44 आप इसको डिवाइड कर सकते हैं, मेरे ख्याल से 40 डिवाइड हो जाएगा, मतलब ये कितना 44 इंटू 7 करोगे कितना हो जाएगा, 44 इंटू 7 करोगे कितना हो जाएगा, चेक करोगे अगर 528 अगर डिवाइड हो रहा है एक ही बार में, ठीक है, तो आ रहा है। नहीं, दूसरा तरीका भी है, 528 को डिवाइड करोगे, रफ में कर लेना, तो कितना होगा 44 इंटू में 7 कितना हो जाएगा 28 नहीं होगा, यहाँ कितना हो जाएगा 28, तो 308 हो रहा है, कितने बार हो रहा है 308, और एक ऐसे से नहीं हो रहा है, मतलब अब मैं इसको डिवाइड करूँ तो 52 में 44 माइनस करो कितना हो जाएगा, ये 8 ये कर देगा, यहाँ पे 28 हो जाएगा डिवाइड, 18 बार में डिवाइड होगा, कितने बार में नहीं 2 बार, 12 बार में। देखो 42 को 42 में 542 में हमने एक बार डिवाइड किया, तो कितना हो गया यहाँ पे 52 में 42 माइनस करो कितना होगा 8 आया, 8, फिर ये 8 आकर 88 हो जाएगा, तो 42 2 जा 88 हो जाएगा, फिर 12 बार में डिवाइड होगा, 12 बार में ही डिवाइड होगा, मतलब जब 44 से मैंने 528 को डिवाइड किया तो कितना होगा 12 हो, कितना हो गया 12, अब 12 को 7 से मल्टीप्लाई कर दो कितना हो जाएगा 84 आएगा, 84 ठीक है ना, 84 आएगा, 84 आएगा, 84 सेंटीमीटर रेडियस हो गया, देयरफॉर r इक्वल्स टू 84 सेंटीमीटर, रेडियस आ गया 84। तो फाइंड पहला क्वेश्चन में क्या बोल रहा था, फाइंड रेडियस, रेडियस कितना आ गया, रेडियस आ गया 84, ठीक है। अब दूसरा कंडीशन बोल रहा है कि डायमीटर निकालना है, क्या निकालना है डायमीटर, तो ये कौन सा हो रहा है, तो यहाँ पे 9 लिख सकते हैं हम इसको, यहाँ क्वेश्चंस में बोल सकते हैं 9 क्या होगा डायमीटर निकालना है, तो डायमीटर METR मीटर, इसका फॉर्मूला डायमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, रेडियस पाने तो 2r, क्या होता है डायमीटर निकालना है ना, तो डायमीटर निकालने के लिए क्या करते हैं 2r होता है, 2 इंटू रेडियस RDIUS रेडियस हो जाएगा, बराबर क्या होगा 2 इंटू रेडियस कितना हो गया 84 सेंटीमीटर, मल्टीप्लाई करो कितना हो गया 8 और यहाँ पे 168 सेंटीमीटर हो गया आपका डायमीटर हो गया, क्योंकि 2 इंटू रेडियस होता है, तो 2 इंटू 84 मल्टीप्लाई करेंगे तो 168 हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन बन गया। अब यहाँ लास्ट पूछ रहा है एंड एरिया नो अगेन अगेन अब एरिया ऑफ सर्कल या सर्कल ऑफ एरिया ऑफ अ सर्कल CIRCL बराबर क्या फॉर्मूला होगा, पाई r स्क्वायर होता है फॉर्मूला, पाई r स्क्वायर, पाई का मान 22/7 इंटू 22/7 22/7 r कितना है 84 और 84, क्योंकि r स्क्वायर है 84 इंटू 84 होएगा। अब डिवाइड कर दो 7 से, 7 बन जा 7 2 जा 12, यहाँ पे 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब मल्टीप्लाई कर देंगे
22 इंटू 84 इंटू में 12, सबको मल्टीप्लाई करके आंसर आ जाएगा। आंसर यहाँ पे लिखना है आपको, बराबर करके यहाँ पर आंसर लिखते हैं, है ना। मल्टीप्लाई करो, कितना हो रहा है, हमने रफ में मल्टीप्लाई कर देते हैं कई साइड में, ठीक है। 22 को हमने 12 से मल्टीप्लाई करें 24 और ये 22, 4 6 2 इंटू 84 16, चार बत्ती 2 बोल के 3, 48 और 3 51 1 5 और यहाँ पे 16 और 5 21, 6 7 1 2 2, 22,176 है, 22,176 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, यूनिट में सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, ठीक है। इसी तरीके से क्वेश्चन है, ठीक है।